हम जैसे भी टूटे फूटे हैं भाई रिश्तेदारों, 20 साल से लग रहे हैं, हाथ जोड़ के अपील है, हमारे हालात ने देख लो, इनके करतूत ने देख लो। अगर तमन्ने घरन से पकड़ पकड़ के ये थाने में सरेआम ना पिटवा तो कहियो कहा कही। ना ये लोग कौम की इज्जत करते हैं, ना लोगों की इज्जत करते हैं, ना किसी का काम करते हैं, ना किसी का फोन उठाते हैं। घमंड इनके यहां बैठा है, आदमी को आदमी नहीं कहते हैं। भाई अब की बार मौका है, एक बटन से एक आदमी तो कई बार मारो तुमने, कभी वहां पे वो पिटवा दियो, कभी वहां पे वो पिटवा दियो, लेकिन अब का मौका एक ही बटन से दोनों मर जाएंगे। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने भाई आफ्ताब को जाकिर से हरवा दिया, जाकिर से आफ्ताब को हरवा दिया, फर्क कुछ नहीं पड़ा। आपके बीच में हाजी हिदायत खान से लेकर अपने वक्त तक संघर्ष में मशगूल रहे चौधरी फखरुद्दीन जी, हमारे बहुत ही अजीज साथी, ज्ञान की पूंजी भाई, और खास तौर से गोलपुरी चौधरी खलील अहमद एडवोकेट जी, गांव के सरपंच, तमाम मौजूद हजरात, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं बेहद मशकूर और ममनून हूं कि आप लोगों ने 1-2 दिन के नोटिस पर यहाँ गांव की, मैं देख रहा हूँ तमाम मौजूद पूरे गांव से यहाँ जो शख्सियत बैठी हैं वो एक एक नहीं, हजार हजार वोट का मादा रखते हैं, यारी से, रिश्तेदारी से, गांव से, पास से, पड़ोस से। तो जैसे भाई फखरुद्दीन जी ने कहा कि आज वक्त को जरूरत है हालात को बदलने के लिए। आप लोगों ने 100 साल से 2 ही परिवारों को बरता और भोगा है, वहां ना काम है ना सम्मान है। उनकी तो वो वाली बात है जैसे यूपी वाले आते हैं कि भाई हम तुम्हारे घर आएंगे तो क्या खिलाओगे, तुम हमारे घर आओगे तो क्या लाओगे। उनको तो सलाम में भी पैसे भी चाहिए, वोट भी चाहिए। हम आपके बीच में अपने आप को मिटा करके एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे करके आपकी सेवा में हाजिर हुए, और उसके पीछे मकसद केवल एक था कि आज हिंदुस्तान में जो सबसे पिछड़ेपन का एक तगमा मेवात को मिला है वो किसकी देन है? वो पार्टियों की देन तो है ही है, साथ में आपके नुमाइंदों की भी देन है। आपके दोनों नुमाइंदे, कोई पार्टी ऐसी नहीं बची जिसमें ये सेकंड टू सीएम की हैसियत में नहीं रहे हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे चौधरी देवीलाल की पार्टी रही हो, और चाहे अब बीजेपी की पार्टी रही हो। इन लोगों का एक ही सोच रही, एक ही इरादा रहा कि अगर ये इलाका अनपढ़ और बेरोजगार रहेगा तो तुम और तुम्हारी नस्लें इनके ऊपर बेरोक टोक राज करती रहेंगी, न ये सवाल करेंगे ना अपना हक मांगेंगे। बड़ी बदनसीबी की बात है कि इन्होंने हमारी सोच को थाने तहसील तक महदूद कर दिया, और लोग नौकरियां मांगते हैं, कारोबार के लिए डेवलपमेंट मांगते हैं, लेकिन हम थाने तहसील के काम को मांगते हैं। यह हमारी बदनसीबी है। और चूंकि हमें इस तरीके से इन्होंने एक अपनी जो कार्य प्रणाली थी उस तरीके से सेट किया कि इस कौम का नौजवान तालीम की तरफ ना जाए, रोजगार की तरफ ना जाए, छोटे मोटे गलत कामों में आज जो मुनव्विस हो रहे हैं, जो मेवात बदनाम हो रही है, उसके पीछे इन सब लोगों की देन है। अभी आपने देखा एक जो प्रैक्टिस बनी हुई है, जिसके करतूत पुराने हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं, उसको आप अच्छा मान लेते हो, और जिसके सद रहा, ताजा ताजा रहा, वो बुरा मान लो। क्या वजह है कि आज से 5 साल पहले जब चौधरी आफ्ताब 10 साल पहले मंत्री थे, मैं थोड़ी सी आपकी याददाश्त को ताजा कराना चाहता हूं। हमारी ये बदनसीबी है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं किसी चीज को। जब ये मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, जितने मुकदमे बने, आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकाल लो, और आप ना निकालो तो मैं निकाल के दे देता हूं, मैंने तो निकलवा भी रखी है। उसके दौर में सबसे ज्यादा 376, 307, 325, 302 तक फर्जी बने, और सारे लोग उस वक्त गाली देते थे। दूसरा जो हमारे एक रोजगार था, जो ले दे करके एक 2-2 महीने के लिए हम घर छोड़ करके ऐसी मजबूरी में गाड़ियां चलाते हैं, ये सबसे निचले दर्जे का कारोबार है। मैं जो मानता हूं कि आदमी को न बच्चों की परवाह रहती, न परिवार की परवाह रहती, न रिश्तेदारी की परवाह रहती, न धूप की, न सर्दी की, न गर्मी की, न भूख की, न प्यास की, लेकिन हम अपना जीवन यापन करने के लिए ट्रांसपोर्ट की लाइन में जाते हैं। लेकिन इनकी सोच देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उस फैसले से मेवात में असर पड़ा। इन्होंने आपके लाइसेंस
कैंसल करवाए, ना बनने के लिए नई नई शराइत जोड़ी। आपका उस वक्त याद कीजिए, आपकी बहुत सभी लोगों पर मोटरसाइकिल है, सभी लोगों ज्यादातर लोगों पे गाड़ियां हैं, हर चौक चौराहे पे, बेटा बाद में दे दिया प्लीज, थोड़ा सा बात कर लें, जब दे दी। कोई चौक चौराहा ऐसा खाली नहीं होता था जिस पर पुलिस के बैरिकेड्स लग करके आपका चालान नहीं कटते हो। डंपर इन्होंने सीज कराए, चालान में ये नंबर 1 रहे। सबसे ज्यादा आकर उस वक्त रिकवरी होती थी तो मेवात से चालानों के माध्यम से होती थी, और उसके सरकर्दा जो आदमी थे वो आपके मंत्री आफ्ताब अहमद जी थे, उनकी सरपरस्ती में सारा काम होता था। 800 900 हजारों नौकरियां इसके हाथ से लगी। जब आपको याद होगा ट्रांसपोर्ट महकमे में 800 कंडक्टर एक कलम से लगे, कितने कंडक्टर मेवात में लगाए। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि आज फिर लोग उनका, भाई कांग्रेस आ रही, अरे कांग्रेस तो पहले भी, मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं जो चाहते हैं कि भाई कांग्रेस आ रही है और आफ्ताब जीतेगा। इंशाल्लाह पहली बात यह है कि आज हम सब भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के झंडे के नीचे एक हैं, एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अल्लाह चाहते हैं कि सूखी ना टूटन दे। लेकिन बदनसीबी से अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि पहले तो उन्होंने सैकड़ों की तादाद में 307 और 376 के मुकदमे बनवाए। अगर तमन्ने घरन से पकड़ पकड़ के ये थाने में सरेआम ना पिटवा तो कहियो कहा कही, क्योंकि जिस आदमी की फितरत, जिस आदमी की राजनीति, जिस आदमी की सोच केवल एक बात पर चली हुई हो, 100 साल से उनका राजनीतिक जो बेस है वो यही रहा हो, नफरत का, भाई को भाई से लड़ाने का, थाना तहसीलों के माध्यम से डराने का, धमकवाने का, तो वो अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता। एक हदीस का मफहूम भी है कि इंसान अपनी आदत, ये तो यकीन कर लेना कि भाई फलाना पहाड़ अपनी जगह से हट गया, लेकिन ये यकीन मत करना फला आदमी ने अपनी आदत बदल ली है। लिहाजा मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहता हूं कि इन पुराने परिवारों से निजात पा करके जब नया पौधा लगाओगे तो इंशाल्लाह नई उसमें फल आएगा, नया एक दौर शुरू होगा। हम भी आपके बीच में, जैसा भाई फखरुद्दीन जी ने कहा, 20 साल से अपने आपे को मिटा करके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, केवल एक सोच के तहत कि इस नज्म निजाम को बदलना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लों का मुस्तकबिल संवरे, मेवात में राजनीतिक नज्म निजाम बदले, मेवात के लोगों की सोच बदले, आपके बच्चों को रोजगार और तालीम मिले, आपको पानी बिना संघर्ष के मिले, आपको बिजली बिना संघर्ष के मिले, तो आपको राजनीतिक निजाम को बदलना होगा। आज बड़ी बदनसीबी की बात है कि 20-20 दिन तक पानी हमारे पास नहीं आता, एक महीने हमारे पास लाइट नहीं आती, लेकिन उन लोगों के पास इसके लिए आवाज उठाने के लिए वक्त नहीं है। वो आपको बरगलाने के लिए आएंगे। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, नौजवान साथियों से भी, कि एक बार इनसे पिछले 100 साल का हिसाब मांग लो। इनकी 4-4 पीढ़ियों ने आपका शोषण किया है, वोट आपसे लिया, नोट आपसे लिया, और वो ताकत आपके बजाय फलाह और बहबूदी में इस्तेमाल होने के आपके नुकसान में इस्तेमाल इन लोगों ने अपनी ताकत को किया है। इसलिए मैं आपसे खास तौर से हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के हाथ में अपनी ताकत को ना दो जो ताकत आपके ऊपर, आपको खत्म करने के लिए इस्तेमाल हो। हम जैसे भी टूटे फूटे हैं भाई रिश्तेदारों, 20 साल सुलग रहे हैं, हाथ जोड़ के अपील है, हमारे हालात ने देख लो, इनके करतूत ने देख लो। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, जैसा भाई फखरुद्दीन जी ने कहा, चौधरी देवीलाल के एक विशेष तौर पर लगाव रहा मेवात से, और उसकी बानगी यह है, जब चौधरी देवीलाल की सरकार बनी तो चौधरी तैयब और चौधरी खुर्शीद अलग अलग पार्टियों से चुने गए थे, आपको याद होगा, यह सन 87 की बात है। चौधरी देवीलाल ने मेवात के प्रति, क्योंकि उनकी हमदर्दी थी, लगाव था, जब ये सोचा कि मेवात पीछे क्यों है, तो उनका जहन एक ही बात पर गया जिसमें हमारा आपका जा रहा है कि पार्टीबाजी की वजह से पीछे है। तो उन्होंने दोनों नेताओं को अपने झंडे तले इकट्ठा करा, दोनों नेताओं